तवायफों की चौखट की मिट्टी से माँ की मूर्ति बनती है। ये सुना तो होगा आपने, पर ऐसा क्यों है? इसकी अहमियत क्या है? ये आपने कभी सुना नहीं होगा। आपने तो शायद ये भी नहीं सुना होगा कि तवायफों की चौखट की मिट्टी से माँ की मूर्ति बनती है। कुछ अंश उस मिट्टी का होता है माँ की प्रतिमा को पूरा करने में। मंटो साहब जानते थे, सादत हसन मंटो, जिन्होंने ये वृक्षावृत्ति का बाजार काफी करीब से देखा था अपने बचपन की खिड़की से। वो साहब जानते थे। और हर एक आदमी जानता है उस मिट्टी की कीमत, वो चौखट की अहमियत, जहाँ सारी शर्म और हया छोड़ के अपने हवस और चर्म लालसा पूरी करने पहुंचता है वो आदमी जिसने कभी औरत को इंसान नहीं समझा, उसके जीवन जीने का दर्जा दिया नहीं, बस अपने नियति का हिस्सा उसे माना, एक अनावश्यक जिम्मेदारी उसे समझा। मंटो भी देखते थे अपने खिड़की से, शायद मैंने भी देखा है। वो भी देखते थे कि कैसे आदमी की कहानी में औरत का किरदार लिखा होता है। वो मजबूरी का किरदार जो आदमी की कमजोरी है, उसकी इज्जत की निशानी। किसी के लिए लूटने का सामान तो किसी के लिए लूटी हुई पहचान। पर कभी वो आदमी बेइज्जत नहीं हुआ जिसने उस इज्जत की परिभाषा को बदला है, जिसके हरकतों की वजह से उस इज्जत की परिभाषा बदलती है। मैंने ये भी देखा है कि आजकल के पढ़े लिखे इज्जतदार लोगों के सर झुक जाते हैं जब उनके घर की महिलाएं उनके घर की दहलीज को पार करती हैं। कैसे वो खुद ये नजर रखते हैं कि दूसरों की घर की महिलाओं का आचरण कैसा है, पर वो ये नहीं देखते खुद के अंदर झांक के। वो कभी ये नहीं सोचते कि वो होते कौन है नजर रखने वाले, वो होते कौन है ये पहरा देने वाले। क्या वो डरते हैं कि जैसे खुद उनकी नीयत साफ नहीं है किसी और की इज्जत की तरफ, शायद वैसे ही दूसरे भी बैठे होंगे उनकी इज्जत लूटने को तैयार। मैंने अपने ही घर के मर्दों को देखा है उंगली दिखाते हुए। वो उंगली जो बस आंख में चुभने की काम करती है, गलत को मिटाने का नहीं। वो उंगली कभी अपने दिल पे नहीं रख के सोचते कि मैं कौन होता हूं, मैं कौन सा नजरिया रखता हूं। वो उंगली कभी आत्मा अपनी टटोली नहीं होगी, बस उठी तो लालचन और पर्दा करने के लिए। पर्दा भी ऐसा कि पिता को देखते देखते बेटा भी लिए घूमता है। वो पर्दा शुरू करता है अपने बहन से, थोड़ी बहुत अपने माँ पे भी रखता है, पर पूरा जोर अपने बीवी पे चलाता है उसे पर्दे से ढकने के लिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि महिला माँ को क्यों पूछती है। मैं उस पर जवाब देता हूं कि कौन सा मर्द उसके दर्द को देखने का लहजा रखता है। मिटाने की तो दूर की बात है, सुनने की क्षमता नहीं रखता वो मर्द जो समाज का ठेकेदार बन के घूमता है। वो समाज जो शुरू भी होता है एक माँ से और खत्म भी होता है एक माँ के गोद में। वो समाज जहाँ कभी एक माँ भी दूसरी माँ को देख के टोकती है, और शायद वो भी परेशान है, वो भी जो झेल चुकी है उन मर्द की नीयत को, उस नीयत के प्रकोप को जिन्हें सुरक्षा के लिए पैदा किया गया है। और अक्सर वही मर्द होते हैं पर्दा करने के कहने वाले, जो खुद पराये पर्दों के पीछे झांकने का शौक रखते हैं, उस पर्दों को खुले देखने का शौक रखते हैं। मंटो साहब जानते थे, मैं भी पहचानता हूं। शायद आप भी देखोगे अपने भीतर झांक के तो आप भी जान जाओगे उस मिट्टी की कीमत, उस चौखट की अहमियत, जिसके मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाई जाती है, वो प्रतिमा पूरी की जाती है।